आपको बताने वाला हूँ क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, और कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो आज हम मॉडल वर्ब को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है हमारा कैन का जो यूज होता है वो अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपनी योग्यता को, अपनी सामर्थ्यता को बताने के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपनी शक्ति, योग्यता, सामर्थ्यता को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, जिसमें कैन यूज होता है। ठीक है, जैसे मैं ये कर सकता हूं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं 5 किलो वेट उठाकर दौड़ सकता हूं, मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, मैं 50 रोटी खा सकता हूं, मैं 50 फुल्की खा सकता हूं। तो जिसमें अपनी सामर्थ्यता, योग्यता की बात होती हो, ठीक है, उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सर दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, वो हो जाएगा महेंद्र जी। ठीक है, चलिए अब मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूं आप लोग को। जैसे लिखा है ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, मैं ये बॉक्स उठा सकता हूं। ठीक है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूं। वी कैन क्लाइम माउंट आबू, मैं माउंट आबू पर चढ़ सकता हूं। आई कैन डिफीट माई अपोनेंट, मैं अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकता हूं। ही कैन सॉल्व द शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो क्या होता है कि वह जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पर जब जब ऐसा आए कि कोई योग्यता की बात हो, कोई शक्ति की बात हो, कोई सामर्थ्यता की बात हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कैन का। ध्यान रखिएगा कुड का भी यूज होता है, लेकिन जब सेंटेंस में कोई पास्ट चीज मिले, ठीक है, जैसे यहाँ पे मिले आई इन माई चाइल्डहुड ही डैश लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, जब मैं बच्चा था तो मैं बॉक्स उठा लेता था। ठीक है, तो यहां पर फिर कुड हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज जुड़ेगी जो पास्ट को क्या करती होगी, बताती होगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं डिस्टेंस। तो ये आपका कैन का फर्स्ट यूज हुआ। कैन का सेकंड यूज मैं आप लोग को बता देता हूं। जब किसी से हम इनफॉर्मल अनुमति लेते हैं तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जो अपने से छोटे होते हैं ना, अपने से छोटे होते हैं पद में, या फिर अपने से छोटे होते उम्र में, और उससे जब हम अनुमति लेते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मे का जैसे हम लोग कहते हैं ना, मे आई ड्रिंक वाटर सर, ऐसा अपन करके यूज क्वेश्चन करते हैं अपने स्कूल वगैरह में, मे का यूज करते हैं। तो मे जो है वो फॉर्मल इंफॉर्मेशन, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है। जैसे कि हम जब अपने से बड़े पद या अपने से बड़े किसी व्यक्ति से उम्र में अपने बड़े व्यक्ति को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट जब उससे करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। जब अपने से छोटे व्यक्ति के बारे में हम उससे परमिशन लेते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, कैन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जब आएगा जैसे ऐसा आएगा, डैश आई गो टू द सिनेमा टुनाइट। ठीक है, क्या आज हम आज रात में क्या हम मूवी चले, सिनेमा देखने जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहीं पे ऐसा कोई शब्द आया है जो सर लिखा हो, मैडम लिखा हो, या कोई ऐसा कोई समझ में आ रहा हो कि कोई बड़ा व्यक्ति है, तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे के लिए हमें कैन का यूज करना है। जब जैसे सर आ जाए यूज, मैडम आ जाए यूज सेंटेंस में, तो हम फिर क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है स्टॉप यू कांट डू दैट। ठीक है, स्टॉप यू कांट डू दैट, रुक जाओ, मत करो ये। ठीक है, ऐसा। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं तुम्हारी डायरी देख सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में यू का यूज होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, अधिकार बताने के लिए भी कैन का यूज होता है। अधिकार कैसे बताते हैं, जैसे कि कोई बड़ा जो है अपने छोटे कर्मचारी के ऊपर अधिकार रखता है। जैसे अपने पापा मम्मी जो हैं वो अपने ऊपर अधिकार रखते हैं ना, वो बोल सकते हैं आपको कि मैं तुम्हें 2 रोटी से ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना पापा लोग, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपने से बड़े हैं और अपने ऊपर अधिकार रखते हैं। वैसे ही जब आप कभी जॉब करेंगे, ठीक है, आप शिक्षक बन जाएंगे मान लीजिए वर्ग 2 में, वर्ग 1 में, तो आपको आपका जो प्रिंसिपल है वो बोल सकता है कि मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, मैं तुम्हें डिसमिस कर सकता हूं, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें डिसमिस कर सकता हूं। ठीक है, तो अपने छोटे कर्मचारी को अपना बड़ा कर्मचारी जो है वो भी अपने अधिकार का जो है प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि द प्रेसिडेंट कैन एक्सपेल माई एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रेसिडेंट है वो कैन एक्सपेल, वो क्या कर सकता है, एक्सपेल कर देगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ऐसा चीज जो होता है वो होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
जैसे द प्रिंसिपल कैन डिसमिस एनी एम्प्लॉय, जो प्रिंसिपल है वो किसी भी एम्प्लॉय को क्या करता है, डिसमिस कर सकता है। जो उसके अंतर्गत स्कूल में प्रिंसिपल है तो स्कूल के एम्प्लॉय में होगा, जैसे शिक्षक होंगे, जो प्यून होंगे, उनको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। ठीक है, ध्यान से, यदि किसी वाक्य में अनिच्छा एवं निषेध होता है तो उसने भी उसमें भी कैन का यूज होता है। ठीक है, मतलब अनिच्छा, अनिच्छा जैसे कि मान के चलिए, आई कैन नॉट लीव एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हर चीज नहीं छोड़ सकता, ऐसा अपन बोलते हैं ना, अनिच्छा होती है। यू कैन नॉट पार्क योर बाइक हियर, तुम अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते, बाइक अपनी यहाँ तुम पार्क नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सिट हियर, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो ध्यान दीजिएगा, जो कैन का यूज होता है ना डियर स्टूडेंट, तो वो किसके लिए होता है, अनिच्छा या निषेध के लिए। जैसे जैसे तुम ये शब्द नहीं लिख सकते, तुम ये वीडियो नहीं देख सकते, ठीक है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं ना अपन लोग। जैसे किसी ने बोला कि एक गिलास पानी दे दो बेटा, तो आप कहोगे मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं पानी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये जो चीज होती है अनिच्छा होती है, मतलब जिसमें हमारी इच्छा ना हो या निषेधात्मक वाक्य हो, तो उसमें भी अपन लोग कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बात हुई क्या, कैन की। ठीक है, अब दो चीजें होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है, क्या होती है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस चीज की होती है, तो पॉसिबिलिटी होती है संभावना। ठीक है, संभावना के लिए दो चीजें होती हैं, एक होती है मे, एक होती है कैन। जैसे मान लीजिए ऐसा कि शायद वर्षा हो सकती है। ठीक है, ऐसा अगर मिले, ठीक है, ऐसा अगर मिले कि शायद भारत मैच जीत जाए, ठीक है, ऐसा मिले, तो ये जो शब्द होते हैं ना, ये क्या बताते हैं, संभावना को बताते हैं, जो शायद शब्द होते हैं। और ये होते कौन है, तो ये होता है जैसे मे हो गया, जैसे कि कैन हो गया, जैसे कि इस तरह के शब्द जो हो गए वो हो गए। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। और तो मैं आप लोग को बता देता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है आपका, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है मे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो मे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ मे का यूज होता है। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ किसका यूज होता है, तो भैया कैन का यूज होता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ मे का, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ कैन का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, जैसे लिखा है इंडिया कैन नॉट विन द मैच, इंडिया मैच नहीं जीत सकता। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कैन लग गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो कैन लग जाएगा। और इंडिया में विन द मैच, इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगा। ठीक है, शायद जीत जाए। ठीक है, तो शायद जीत जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या लग गया, मे। कैन इंडिया विल कैन इंडिया विन द मैच, ठीक है, तो क्या शायद इंडिया मैच जीत जाए, क्या इंडिया मैच जीत जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ पर जीत सकता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका कैन लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के लिए किसका यूज होता है, तो डियर स्टूडेंट्स उसमें कैन का, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए कैन का, और पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मे का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परमिशन देने लेने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है फॉर्मल। मतलब जैसे अगर किसी से हम फॉर्मल कंडीशन है कोई, तो उसमें हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि मे आई यूज योर मोबाइल पापा, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ पापा, तो पापा हैं, अपने से बड़े हैं, तो मे का यूज होगा। अगर यहाँ पे पापा नहीं लिखा होता तो कैन का यूज होता। ठीक है, जैसे लिखा है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो सर बड़े हैं, अपने से परमिशन ले सकते हैं। मे आई गो आउट मैडम, मैडम क्या मैं बाहर चला जाऊं, तो यहाँ पर क्या होता है, मे का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे। सब मैं आप लोग को बता दें कि ध्यान से कि ये आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट है। अगर इनफॉर्मल होती तो यहाँ पे मैडम सर पापा ये नहीं लिखा होता, डायरेक्ट लिखा होता, तो आपको कैन का यूज करना पड़ता। ठीक है, विस प्रे ब्लेस कर्स, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विस प्रे ब्लेस कर्स, ये जो शब्द होते हैं ना, ये क्या बताते हैं, तो ये आपको बताते हैं विस प्रे ब्लेस कर्स को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब इस चीज को बेक्स करने के लिए मे का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मे यू लीव लॉन्ग, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क जो है इसमें लगा होता है। ठीक है, ये इंपरेटिव मार्क कहलाता है, क्या कहलाता है, इंपरेटिव मार्क। तो ये लगा होता है, जब ये लगा होता है ना, तो यहाँ पे किसका यूज होता है, तो भैया मे का यूज होता है। मे अवर पब्लिशर लीव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, मे यू हैव अ हैप्पी एंड गुड लाइफ, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो मे का यूज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है। ठीक है, माइट जो है मे का पास्ट होता है। जैसे लिखा है वी एट सो दैट वी माइट लीव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है क्या, एट, एट मतलब होता है V2 फॉर्म, है ना, हीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा माइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है वी वर्क हार्ड सो दैट वी माइट गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्क, वर्कड, V2 फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइट आएगा। ठीक है, वी स्टडीड सो दैट वी माइट पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टडीड सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइट आ गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब सेकेंड फॉर्म का यूज होगा सेंटेंस में एक तरफ, तो दूसरी तरफ निश्चित तौर पर किसका यूज होगा, माइट का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। माइट का दूसरा प्रयोग और मैं आपको बता देता हूं। माइट का जो प्रयोग है वो डांटने फटकारने के लिए किया जाता है। जैसे छोटी मोटी डांट होती है ना, कि बेटा तुम खाना टाइम पे खा लिया करो, तुम खाना टाइम पे नहीं खाते हो, ऐसे करके डांटते हैं ना जो पापा मम्मी लोग, बड़े अधिकारी, समय पे आया करो नहीं तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, भगा दूंगा यहाँ से, समय पे आया करो। ठीक है, जो ऐसी चीजें होती है ना डांटने फटकारने के लिए, वहां भी माइट का यूज होता है। जैसे यू माइट पे अ लिटिल अटेंशन टू योर हेल्थ। ठीक है, तुम्हें अपने हेल्थ में थोड़ी ध्यान देना चाहिए, तो यहाँ पे माइट का यूज होगा। जैसे मम्मी पापा अक्सर बोलते रहते हैं ये चीज। ठीक है, यू माइट कम टू ऑफिस इन टाइम। ठीक है, तो यू माइट मतलब हो गया आपका क्या, माइट मतलब हो गया ये भी एक मतलब डांटने के लिए कि ऑफिस टाइम पे आया करो। ठीक है, तो इसमें भी माइट का यूज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये मुझे बताइए, जितने लोग ऑनलाइन हैं वो बताइए कि थोड़ा बहुत हल्ला आ रहा है क्या, आप लोग को आवाजें आ रही हैं क्या? एक्चुअली बगल में डीजे चल रहा है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो क्या आप लोग को आवाज आ रही है परफेक्टली, बताइएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 3 की बात करते हैं, तो मे माइट। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है क्या, ठीक ठाक आ रही है, गुड साउंड, जी आवाज आ रही है। ठीक है, तो ओके चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझिएगा, कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, मे माइट। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या था, मे माइट का प्रयोग डांटने फटकारने के लिए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मे माइट, माइट कम संभावना के लिए यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक चीज, दो चीजें होती हैं, एक होता है मे, एक होता है माइट। ठीक है, इन दोनों का ही संभावना के लिए यूज किया जाता है। जैसे आज वर्षा होगी, ठीक है, या हम कि वो आज लेट आएगा, या क्लास आज लेट चालू होगी, तो ये एक संभावना होती है ना। तो संभावना के लिए आपको मैं बता दूं कि ऐसे में अपन किसका यूज करते हैं, तो ऐसे में हम लोग माइट का यूज करते हैं। ठीक है, कम संभावना के लिए, शायद वर्षा हो जाए, बादल तो नहीं है, शायद वर्षा हो जाए, ऐसा। ठीक है, चलिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल भी नहीं है अपने लिए। ठीक है, आते हैं वुड की तरफ। ठीक है, वुड एक होता है पोलाइट सेंटेंस। ठीक है, वुड जो होता है वो क्या होता है, पोलाइट सेंटेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वुड जो है वो पोलाइट का काम करता है। जैसे कि लाइक प्लीज सम, अगर किसी सेंटेंस में आपको लाइक प्लीज सम जैसे शब्द मिलते हैं, तो वो सेंटेंस क्या होता है भैया, तो वो होता है सेंटेंस पोलाइट। ठीक है, और उसमें हम किसका यूज करते हैं, वुड का। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा, जहाँ पे वुड लिखा हुआ है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स मिलेगा, और आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा लिखा होगा यू लाइक टू टेक टी, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से,
तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से, तो यहाँ पे आपको वुड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना लाइक वुड यू लाइक टू कम विथ मी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका वुड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है वुड यू प्लीज गिव मी द वाटर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वुड का यूज करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वुड का यूज करना है, ठीक है। जहां पे प्लीज लिखा हो, लाइक लिखा हो, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग रहता है तो वहां पे वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। इस चीज को आप समझ के रखिएगा, जान कर रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट रूल। ध्यान से, अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से रखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में एक तरफ, इफ वाले तरफ अगर वर हैड और बी टू फॉर्म है, ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट नंबर जो 3 कंडीशन है वो है ये डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा। अगर किसी सेंटेंस में वर हैड और बी टू फॉर्म है तो उसके दूसरे तरफ हमको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हमें मिला इफ आई वर किंग, तो यहाँ पे दूसरी तरफ क्या आएगा, आई वुड लिव इन अ पैलेस, ठीक है। इफ आई हैड अ कार, तो यहाँ पे आई वुड गो टू बॉम्बे। इफ यू इनवाइट मी, आई वुड अटेंड द पार्टी। इफ आई हैड अ टॉय, आई वुड गिव इट टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब जगह क्या आ रहा है, वुड आ रहा है। क्यों वुड आ रहा है, क्योंकि इसके पहले तरफ अगर आप देखेंगे तो वर, हैड और बी टू फॉर्म आ रही है। चूंकि ये वर जो है ना, ये भी बी टू फॉर्म है, बी की, बी का वर होता है सेकेंड फॉर्म, और हैव का सेकेंड फॉर्म होता है हैड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी भी टू फॉर्म ही है, और जब भी टू फॉर्म मिले तो आपको दूसरी तरफ क्या करना है, वुड का यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बननी चाहिए, ठीक है। और ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ऐसी मैं उम्मीद करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल नंबर जो कुड की बात करते हैं, ठीक है। कुड की बात अगर हम करें तो जो कुड है ये कैन का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, मतलब कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना कि कैन की जगह पे अपन किसका यूज करते हैं, तो कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैसे करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है आई कुड स्विम क्वाइट वेल व्हेन आई वाज यंगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक क्षमता की बात की जा रही है कि जब मैं यंग था ना, तो मैं क्या करता था, स्विम कर लेता था, मतलब अच्छा स्विम कर लेता था, ठीक है। और अच्छा स्विम कर लेता मतलब तैर लेता था, ठीक है। स्विमिंग होती है ना, स्विमिंग कर लेता था अच्छी। तो जब मैं यंग था, जब बचपन की बात आ जाए, कोई पास्ट की बात आ जाए, तो हमको क्या करना है, सेंटेंस में कुड का यूज करना है, ठीक है। तो हमें किसका यूज करना है, कुड का यूज करना है। इस चीज को अपन को क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलते हैं। जैसे लिखा है सी कुड हैव कॉट द बस इट आई हैड हरीड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शी कुड हैव कॉट द बस इट आई हैड हरीड, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे ये यहाँ पर क्या लिखा है, मैं बस को पकड़ सकता हूँ, ठीक है, जब क्या हो सकता है, जब मैं जल्दी में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुड मतलब होता है पास्ट, क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हैड लिखा है। हैड मतलब कैन का पास्ट कुड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा है एक्सक्यूज मी कुड आई जस्ट से समथिंग, अच्छा एक चीज और, जब कभी आपको एक्सक्यूज मी लिखा मिले, ठीक है, या किसी से आप कोई चीज पूछ रहे हो, तो वहां पर भी आपको कुड का प्रयोग करना है। जैसे रेलवे स्टेशन के लिए कौन सा रास्ता जाता है, क्या ये रास्ता रेलवे स्टेशन के लिए जाता है। जैसे अपन लोग कोई जब कहीं जाते रहते हैं तो अपन को वो प्लेस पता नहीं होता, तो अपन लोग जनरली रोड में पूछ लेते हैं ना किसी न से, किसी से कि भैया ये बता दीजिए कि एमपी नगर कहाँ है। अच्छा, जा रहे हैं तो वहां पूछे डीवी मॉल कहाँ पे है, और सतपुड़ा भवन कहाँ पे है, ठीक है, विजयनगर कहाँ है इंदौर में। तो वो चीज जो हम पूछ रहे होते हैं किसी भी अजनबी से, तो वहां पर भी हमको कुड का यूज करना चाहिए। जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं या रिक्वेस्ट टाइप की करते हैं, बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही अनजाने व्यक्ति से हम कर रहे हैं, जान पहचान वाला व्यक्ति नहीं है, अनजाना व्यक्ति है, और वहां पे अगर हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कुड का यूज होता है, ठीक है। जैसे एक्सक्यूज मी कुड आई जस्ट से समथिंग, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका ये किसका यूज है, तो ये आपका यूज है मॉडल वर्ब का, ठीक है। जैसे लिखा है ही कुड लिफ्ट द बॉक्स व्हेन ही वाज यंगर, जब मैं छोटा था तो मैं क्या वह कुड, जो वो क्या कर सकता था, बॉक्स उठा सकता था, ठीक है, जब वो छोटा था, यंग था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं मिले तो वहां पे आपको कुड का यूज करना है। ताकत, क्षमता पास्ट की बता रहा हो तो वहां पे कुड का यूज होता है, या फिर किसी से कोई चीज पूछ रहा हो, ठीक है, एक्सक्यूज मी लगा हो तो भी वहां पे कुड का यूज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुड का प्रयोग भूतकाल की शक्ति, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्यता को दिखाते हुए भी
होता है, जैसे कि लिखा है माई मदर कुड ड्राइव अ कार एट द एज ऑफ 16। जब मेरा भाई 16 साल का था तो वो क्या करता था, वो कार को ड्राइव कर सकता था, ठीक है। ही कुड पास द बोर्ड एग्जाम एट द एज ऑफ 16, ठीक है, मतलब वो जब 16 साल का था तो वो बोर्ड एग्जाम पास कर लिया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको ध्यान रखना है, पास्ट में आपको रखना है और कुड का यूज करना है, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई कुड आउटरन हिम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे आई वाज यंग लिखा हो, ठीक है, या फिर कोई पास्ट की चीज को बताया जा रहा हो तो वहां पे आपको कुड का यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शुड मस्ट ऑथ को पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से, शुड ऑथ मस्ट क्या है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं, ध्यान से। शुड का प्रयोग जो है सलाह देने के लिए किया जाता है, और इसमें खास बात क्या होती है, तुम, यू। क्यों? जैसे ये बताइए, जब सलाह अपन देते हैं तो अपन अपने लिए सलाह क्या लेते हैं, किसी दूसरे को देते हैं, तुम्हें ना 8 घंटे पढ़ना चाहिए, तुम्हें ना सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तुम्हें ना सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए। तो जब अपन लोग चाहिए 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 कर रहे हैं ना, चाहिए, तो चाहिए तीनों जगह होता है, शुड में, मस्ट में, ऑथ में, तीनों जगह चाहिए का यूज होता है। लेकिन जहां पर जहां पर वी लिखा हो, यू लिखा हो, क्या लिखा हो, यू मतलब तुम, तो वहां पे हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। मस्ट मतलब होता है अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब जिसमें हमको वो कार्य को करना ही है। किस कार्य को करना है भैया? तो जैसे हमको क्या करना है कि हमको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। ऐसी बातों पर हमें क्या लगता है, मस्ट का यूज होता है, ठीक है। ऑथ का कहाँ यूज होता है भैया? तो जहां पे सेंटेंस में बी लिखा हो, मतलब यू की बात ना हो रही हो, तुम्हारी बात ना हो रही हो, हमारी बात हो रही हो। हमें ना अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें हमें जो है हमें ऐसा, हमें 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 है ना, हमें 8 बजे उठना चाहिए, हमें ना ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, हमें ना, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, वहां पे बी आए वहां पे ऑथ का यूज, जहां पे यू आए वहां पे शुड का यूज, और जहां पे कुछ ना आए, मतलब और कुछ आए चीजें लेकिन वहां पे अनिवार्यता हो, वहां मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान से, क्वेश्चन लिखा है यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो जहां तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए तो वहां पे शुड लग गया, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था यू अगर है तो वहां पे क्या लगेगा, तो वहां पे यू के साथ शुड लगेगा। वन शुड लव अवर कंट्री, है ना, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, तो शुड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शुड का यूज जो है वन के साथ भी होता है, ठीक है। आगे, चिल्ड्रन शुड ओबे द पेरेंट, बच्चों को अपने पिता माता पिता की बात माननी चाहिए। देखिए सब जगह चाहिए चाहिए आ रहा है, ठीक है, ऐसे जगह क्या लग रहा है, शुड लग रहा है, ठीक है। ध्यान से, वी शुड कीप अवर प्रोमिस, ठीक है, हमें अपने प्रोमिस को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, है ना। वी यू शुड, अच्छा देखिए यहाँ पे वी शुड है, तो यहाँ पर वी शुड नहीं होता, क्या होता है, वी के साथ मैंने बताया था आपको, वी ऑट टू कीप अवर प्रोमिस, ठीक है, ऐसा। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें स्कूल टाइम पर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर शुड की जगह आप क्या लगाना चाहिए, आपको यहाँ पे ऑथ टू लगाना चाहिए, वी ऑथ टू, ठीक है, ऐसा। चिल्ड्रन शुड ओबे द पेरेंट, बच्चों को जो नियम सुबह जो है अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वी के साथ क्या होगा, ऑट टू होगा। यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर करना अनिवार्य है, जहां पे अनिवार्यता आ जाती है भैया वहां पर क्या होता है, तो वहां पे मस्ट होता है। कैंडिडेट मस्ट आंसर एट लीस्ट 5 आउट ऑफ द 10, ठीक है। जैसे लिखा है कार मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट, ठीक है, किसी के घर के सामने ना कार को नहीं खड़ा करना चाहिए, ठीक है। कार मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे लिखा है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस, ठीक है, हमें किसी का मतलब प्रॉमिस को तोड़ना नहीं चाहिए, प्रॉमिस को क्या करना चाहिए, वादा तो निभाना चाहिए, ठीक है। तो वादा अगर आपने किया है तो उसको क्या करना चाहिए, निभाना चाहिए। अगर वादा नहीं निभा पा रहे हैं तो ये क्या है, गलत बात है, ठीक है। चलिए सर, क्या बोल रहे हैं सर, नंबर 2 वाले सेंटेंस में आई के साथ पर सी का यूज होगा क्या? आई आस्क यू सर, बताइए प्लीज कौन से वाले क्वेश्चन पे, कैंडिडेट इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे 2 पे कौन से पे बोल रहे थे, 2 नंबर वाले पे सेंटेंस पे।
2 नंबर वाले पे लिखा है यू शुड लव अवर वंस कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे यू शुड लव योर कंट्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना ऐसा बताया जा रहा है कि हमें जो है अपने देश से प्यार करना चाहिए, है ना, मतलब प्रत्येक को देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है, ऐसी बात हो रही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कार्स मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट, ठीक है। जो कार है उसको किसी के घर के गेट के सामने पार्क नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा होगा ये। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, ठीक है। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमें ना वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस मतलब हमें अपना जो प्रॉमिस है उसे निभाना चाहिए। सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट क्वेश्चन, जो सोल्जर्स हैं उन्हें बिना किसी क्वेश्चन के अनिवार्य रूप से उस ऑर्डर को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, देखिए पेशेंट जो है वो क्या है, उसे मस्ट मतलब मतलब निश्चित ही उसको पता अनिवार्य रूप से दवाई को टाइम पर लेना चाहिए, तभी वो क्या करती है, फायदा करती है, ठीक है। जैसे लिखा है वी ऑथ टू लव अवर कंट्री, ठीक है, तो वी ऑथ टू लव अवर कंट्री, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा वी लिखा है तो ऑथ टू, ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर यू लिखा होता तो शुड, ठीक है, ध्यान रखिएगा यू लिखा होता तो शुड, बी लिखा है तो ऑट टू, इस चीज को ध्यान रखिए। जैसे यू शुड हेल्प योर पुअर्स योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यू लिखा है तो आपने शुड लगा दिया, अगर यहाँ पे वी लिखा होता तो आप क्या लगाते, ऑथ टू लगाते। इस चीज को समझिएगा, वी के साथ ऑथ टू आता है, यू के साथ शुड आता है, ठीक है। जैसे लिखा है वन ऑथ टू ऑथ नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, अब यहाँ पे देखिए वन लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या लगाना चाहिए, ऑथ टू के साथ बी, वी ऑथ नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। यू जैसे लिखा है ना यू ऑथ टू गेट बेटर मार्क, तो ये गलत है, यहाँ पे वी ऑट टू गेट बेटर मार्क्स, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। मतलब अगर ऑट टू भर रहे हैं तो वी होना चाहिए, और शुड अगर भर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विल और सेल को, ठीक है, विल और सेल को हम पढ़ने वाले हैं ध्यान से। तो भैया बिल का जो यूज होता है वो होता है ही सी इट नेम यू दे, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज होता है, तो बिल का। और आई वी का यूज जो होता है वो किसके साथ होता है, तो सेल के साथ होता है, ठीक है। बहुत सारी बातें जो हैं वो ध्यान से आप समझना है, ठीक है। आगे चलिए समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए ये जो यूज है अभी जो ये मैंने लिखा हुआ है ये अकॉर्डिंग टू टेंस है, ठीक है। टेंस में आपने देखा होगा कि ही सी इट नेम यू दे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, तो बिल का। और आई वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, तो भैया सेल का यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया, लिखा है आई शैल गो टू सतना टुमारो, आई के साथ सेल, वी के साथ सेल, यू के साथ बिल, ही के साथ बिल, दे के साथ बिल, सी के साथ बिल, ठीक है। तो ये तो आपने टेंस में पढ़ा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे मॉडल मॉडल का पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, मॉडल का। तो मॉडल में क्या होता है, अगर धमकी दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धमकी दी जा रही है या आदेश दिया जा रहा है, तो हमको इसका उल्टा सॉल्व करना है। उल्टा सॉल्व करना है मतलब कि आई वी के साथ हमको विल का यूज करना है, और ही सी इट नेम यू दे सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करना है, तो सेल का यूज करना है। मतलब उल्टा हो जाता है इसका यूज, क्यों, कब, जब धमकी दी जाती है, जैसे आदेश हो या आदेश दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है यू शैल सिट आउट द ऑफिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तुमको कहा ना तुम बाहर बैठो ऑफिस के, तो ये बात हो रही है, ऑर्डर है एक, तो ऑर्डर के साथ क्या हुआ, यू के साथ बिल यूज होता है, लेकिन यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, सेल का यूज हो रहा है, ये चीज समझनी है आपको। इफ इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, ठीक है, अगर तुमने ये किया ना तो मैं तुमको डिसमिस कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे क्या है, ये आपका है ये है आपका क्या, धमकी है एक, है ना, कि अगर तुमने ये दोबारा किया या तुमने किया ऐसे तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, ठीक है, ऐसा। ही सेल गो देयर एट वंस, ठीक है। तो ही सेल गो देयर एट वंस मतलब क्या, मैं एक बार वहां चला जाऊं, एक बार मैं चला जाऊं क्या, ठीक है, ऐसा लिखा है ही सेल वी अवॉर्डेड, ठीक है, उसे क्या कराया जाएगा, अवॉर्डेड किया जाएगा, कहीं ना कहीं इसमें क्या है, एक अच्छाई छुपी हुई कि उसको अवॉर्डेड किया जाएगा, ऐसा, ठीक है। आई विल किल यू, जैसे ये देखिए आई के साथ सेल लगता है ना, लेकिन यहाँ पे धमकी है कि आई विल किल यू, मैं तुमको क्या कर दूंगा, मार दूंगा, ठीक है। वी सेल स्पॉइल, बी विल स्पॉइल यू, मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, ठीक है, ऐसा।
आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, ठीक है, आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज, ठीक है, मैं तुम्हें जज के सामने सरेंडर नहीं नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा। तो ये क्या है, एक तरह की धमकी है ना कि मैं तुम्हें जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, ठीक है। आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द, अच्छा, मैं जो है जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा है। वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, ठीक है, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा कि तुम यहाँ क्या करो, आओ, अंदर आओ, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने बताई कि अगर कभी भी आपको मॉडल का यूज, बिल सेल का यूज कैसा ही हो, मॉडल की तरह हो, तो वहां पे उल्टा यूज होता है। उल्टा मतलब होता है कि आई वी के साथ सेल का यूज हो रहा है ना, तो वहां पे होगा विल का यूज। और अगर ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन का यूज हो रहा है, तो वो होगा किसके साथ, सेल के साथ यूज होगा, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज ग्रामर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और आप लोग इसको क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। तो मॉडल कल हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। आज हमारी ये क्लास यहीं पे ऑफ होगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।